बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, सीधी तस्वीरें रखती हूं आपके सामने। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा में मार्शल तक बुला लिए, ऐसी नौबत आ गई। विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया। ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर दिखाई दे रही, एक को साइड करती हुई नजर आ रही हैं। हंगामा भी हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान यह हंगामा शुरू हुआ। जरा एक बार पहले बंगाल विधानसभा की तस्वीरें आप देखें, सुने वहां पर क्या बहस चल रही है। हालांकि अभी केवल तस्वीरें हैं। अब अंदर हुआ क्या, किस बात पर यह बहस शुरू हुई, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी निलंबित किया गया है। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ा कि फिर मार्शल्स भी बुलाए गए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर है। एक एक विधायक को हटा रही हैं, गैलरी को खाली करा रही हैं। हंगामा क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इतना जरूर तय है कि ये अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। अग्निमित्रा पॉल को निलंबित किया गया, मार्शल बुलाए गए, आपस में बीजेपी और टीएमसी के विधायक भिड़ गए, आमने सामने आ गए और फिर स्पीकर को विधानसभा में मार्शल बुलाना पड़ा। ऐसी नौबत आ गई। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार सर बताएं, हो क्या रहा था बंगाल विधानसभा में, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि मार्शल बुलाने पड़े? देखिए, बंगाल विधानसभा का ये जो स्पेशल अधिवेशन है, ये आज ही समाप्त होने वाला है। 3 दिन का ये अधिवेशन था। तो इसमें बंगाल और बंगाल की अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी जब अपने भाषण शुरू किए तो देखा गया कि विपक्षी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार उन पे हमला बोला गया और वॉल तक वो लोग आगे पहुंच गए। उसके बाद जैसे कि हंगामा और भी बढ़ने का तो मार्शल बुलाने पड़ा और मार्शल बुला के जैसे कि देखा गया चीफ व्हिप जो है शंकर घोष, बीजेपी के जो विधायक है, उनको मार्शल ने खींचते हुए बाहर निकाल दिया। उसके बाद जैसे कि वो फिलहाल के लिए अभी बीमार पड़े हुए हैं, वो सोफे में ही लेटे हुए हैं जैसे कि देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल जो कि आसनसोल से विधायक है, उनको भी यह इस विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पिछले जो दिन था यानी कि परसों के दिन शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उस दिन कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ उस दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया। हालांकि आज जब पहुंचा बीजेपी विधायक विधानसभा में तब बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी को ये पूरी सेशन के लिए ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ कि अध्यक्ष जब कहा था कि उसी दिन के लिए सिर्फ विपक्षी नेता को सस्पेंड कर दिया गया है तो आखिरी दिन में क्यों नहीं वो शामिल हो सकते। यही सवाल को लगातार उठाते गए और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद जमकर ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमला बोली और जैसे कि देखा गया लगातार बीजेपी को चोर ऐसे शब्द भी विधानसभा के अंदर प्रयोग किया ममता बनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में चोर शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा ठीक, ओंकार बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं समीर जी, और ये बंगाल विधानसभा में जो हुआ भी, ओंकार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। सेशन ही छोटा था, पहले दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, फिर बाकी के दिनों के लिए वापस सस्पेंशन रिवोक होकर अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नहीं आने दिया गया। वहीं से ये मामला गरमाया है। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी को जिस दिन सत्र शुरू हुआ था एक दिन के लिए वहां से सत्र से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरे कार्रवाई के दौरान उनके हटाने की घोषणा कर दी गई है, स्पीकर ने कर दिया है, तो बीजेपी विधायक नाराज थे। अब देखिए जो सड़क पर होता है वो आज सदन में देखने को मिला। बीजेपी विधायक और टीएमसी के विधायकों की आपस में हाथापाई सदन के अंदर हो रही है। तो अब अगले साल तो बिहार में विधानसभा, बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले, तो ये बता रहा है कि सदन का जो माहौल है यह आपको आने वाले दिनों में सड़कों में भी दिखेगा। और इस तरीके से अगर चुनाव होंगे तो जो आरोप लगता है कि ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी का प्रशासन और ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से चुनाव के अंदर हिंसा करते हैं और मताधिकार को, लोगों को वोट करने से रोकते हैं, और बार बार कहा जाता है कि भाई ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते और टीएमसी की सरकार रहते निष्पक्ष चुनाव बंगाल में नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा, या चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि अगर टीएमसी के विधायक
सदन के अंदर इस तरह से अगर मारपीट कर सकते हैं, उनका इतना हौसला बुलंद है कि सरकार हमारी है, स्पीकर हमारा है, सत्ता में हमें, तो जब चुनाव आएगा तो जब सड़क पर संघर्ष करेंगे तो किस तरीका का वो तांडव करेंगे। मुझे लग रहा है कि टीएमसी, पहले कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, वह गुंडागर्दी अब टीएमसी के अंदर आ गई है। उस सदन का जो चरित्र टीएमसी ने बताया है, मुझे लग रहा है वो आने वाले समय में सड़क पर देखने को मिलेगा। और चुनाव के पहले ये मुझे लगता है बंगाल के अंदर हिंसा का संघर्ष बढ़ेगा। मैं ऐसे बोलूंगी, जो विधानसभा में है वो रिफाइंड वर्जन है, सड़क पर इससे तो कई ज्यादा है। पत्थरबाजी, मारकाट, खून खराबा क्या नहीं हो जाता है। अब एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। सैलाब से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। अमृतसर में खेतों में जाकर उन्होंने नुकसान का आकलन किया है। वो खुद ट्रैक्टर पर मौजूद है और आप जानते हैं इस वक्त पंजाब के तकरीबन 20 से 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1500 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। तस्वीरें आप देखें। हमारे संवाददाता पुनीत परिंचा इस वक्त पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार वहां से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्हीं की एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, कैसे प्रयास करेंगे? सर, काफी ज्यादा नुकसान इस बार हुआ, पैकेज अभी क्षति का आकलन हो रहा है। संकट के इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है किसानों को। आप ट्रैक्टर में आप पूरा जायजा ले रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा पानी है। किसान जो है, अभी आप धान के खेत में भी गए थे, क्या लगता है कि धान तो पूरा खत्म हो गया है? पूरी तरह से खत्म हो गया है और क्षति का आकलन तो खेतों में जाके ही होगा। आगे चले, आगे कई जगह जाने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि केंद्रीय कृषि मंत्री धान की खेती का जो नुकसान हुआ है, बाढ़ से काफी चीज जगह जो है प्रभावित हुए हैं, खेत प्रभावित हुए हैं। अब उनके लिए यहाँ पर मुआयना जो है वो किया जा रहा है। उनका कहना है कि नुकसान काफी ज्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर ये पूरा उसका मुआयना कर रहे हैं। धान के खेतों में गए। खड़े सर, पुनीत सर। हाँ जी, क्या हुआ? खेत में खड़े हुए हैं जौना के धान के, और 26 तारीख से ये फसल डूबी हुई है। ऊपर जो बालें निकली है उनके दाने खत्म हो गए, नीचे जड़ें सड़ गई है, और जहां हम खड़े हैं वहाँ खेत में भी सिल्ट जमा हो गई है। तो ये फसल तो बर्बाद हुई ही है। अगली फसल पे भी संकट है कि गेहूं कैसे बोएंगे। ये महासंकट की स्थिति है और देख के मन तकलीफ से और दर्द से भर रहा है। लेकिन इतने ही मैं कह सकता हूं कि हम संकट की घड़ी में किसानों के साथ हैं और संकट के पार निकाल के ले जाने के हर संभव उपाय करेंगे। विनोद जी, ये तस्वीरें बता रही हैं और मैं लगातार पिछले कई दिनों से हमारे जितने भी संवाददाताओं की रिपोर्ट है वो देख रही हूँ। एक बात तो समझ में आ रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है पंजाब में। देखिए, पंजाब में इस तरह की बाढ़ मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कभी आई हो। 88 के बाद आई है। और हाँ, 88 के बाद। हाँ, 88 के बाद आई है। 88 का भी तो हम लोगों को किसी को ध्यान भी नहीं कैसी बाढ़ थी, क्योंकि तब उतना मीडिया का प्रसार भी नहीं था, इतना विजुअल्स भी नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ आई तो अब देखिए खेत, सड़क, गाँव सब डूबे हुए हैं। मतलब बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। और मैं तो शिवराज सिंह चौहान के साहस की और उसकी क्या कहते हैं उनके कमिटमेंट की सराहना करता हूँ। आमतौर पर नेता लोग, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और जो मंत्री लोग हैं, वो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। अधिकारी बता देते हैं कि ये इलाका डूबा हुआ है, तो एक आकलन मोटा मोटा लग जाता है। लेकिन वो खुद जाके किसानों के बीच में देख रहे हैं कि धान की बाली कैसे जो है बिगड़ गई है, कि ये फसल तो गई अगली भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें बताती है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और 20 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जमीन से उसी तरह जुड़े हुए जैसे पहले जुड़े थे। और ये इस तरह के दृश्य अब देखने को कम मिलते हैं कि जब कोई नेता, केंद्रीय मंत्री जाकर के सीधे इस तरह बाढ़ में लोगों से उसको संबोधित करे। और मुझे लगता है कि मैं तो उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। और बेहतर है कि पंजाब हमारा सीमावर्ती प्रांत है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में बीजेपी की है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब के किसानों को केंद्रीय सहायता की जरूरत है। और अगर शिवराज सिंह चौहान आकलन करके केंद्र से उनको मदद दिलाते हैं तो स्वागत योग्य कदम होगा।